Hello students, welcome in our this YouTube channel Inspiring Mathematics, and in this section we are going to discuss continuity on an interval. Before this we have discussed a lot about continuity on their problems, like whether the given function continuous or discontinuous, kinds of discontinuity. All these we have discussed in earlier lectures. So the today topic is continuity on an interval. किसी फंक्शन की continuity हम चेक करेंगे an interval पे. जब हम ये term लिखते हैं, when you write this term continuity on an interval, this means a function is continuous on closed interval, or you can say open interval a b. अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ए बी ओपन इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना उन सब पे कॉन्टिन्यूअस है. अभी तक तो क्या चल रहा था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर. अब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल 1-4 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन 1-4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, सिर्फ 2-3 मत सोचना, 1 और 4 के बीच में बहुत से रियल नंबर्स हो गए, उन सभी पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. आई मीन 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है उन नंबर के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे भी इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा. समझा की बात. और यही बात मैं इस फंक्शन को क्लोज इंटरवल पे भी लगा करके कह सकता हूं. दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1-4. दिस मीन्स ये फंक्शन 1-4 के क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है. तो इसका मतलब अब 1 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, तो 1 से लेकर के 4 तक सभी नंबर्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. दिस इज द कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, उस पूरे इंटरवल पे, ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. खैर, अभी जो 6.2 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी, उससे पहले बच्चे हम कुछ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, या मैं कहूं थ्योरम्स, या मैं कहूं कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कीजिए. मैं अब वो थ्योरम्स आपको लिख करके समझाता हूं कि वो सब थ्योरम्स क्या क्या कह रहे हैं. पहले इस बात को आप समझिए. बच्चे, इसमें हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं. जो फर्स्ट थ्योरम में है if f and g are two continuous functions on their domain D. f और g कोई दो फंक्शंस हैं, वो दोनों ही continuous फंक्शन है. on their common लिख सकते हैं आप यहां पे, on their common domain D. अब यहां पर डोमेन डी का मतलब क्या? डोमेन डी का मतलब, अब आप ये ना समझे कि फंक्शन में जो जो रख सकते हैं वो डोमेन है. यहां पर इसका मतलब ये नहीं है. डोमेन डी का मतलब ये है कि एफ जिन फंक्शन पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक कोई फंक्शन है, एफ फंक्शन जिन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा उन सभी पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है. मेरी बात समझ में आई? कोई फंक्शन जैसे एफ एक्स है x+2, मान लीजिए ये आपका x इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे 4 तक 4 पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ऑफ डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की क्या आ गई? 1 2 3 4. ठीक है, एक सेट बना दिया. अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1-4 के क्लोज इंटरवल पे, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 4 तक सभी रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस है. तो इसकी जो डोमेन हो गई,
डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो क्या बन गया, ये इंटरवल 1 से 4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 से 4 तक के सारे रियल नंबर्स की लिस्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऐसे क्लोज इंटरवल में ही लिखेंगे। इसीलिए हम कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पे डिस्कस कर रहे हैं। वो ओपन इंटरवल हो सकता है, वो क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। अब अगर बात करें एफ और जी कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और दोनों की जो डोमेन है ना वो कॉमन है, कॉमन डोमेन भी, आई मीन एफ जिस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है जी भी उसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो बात बड़ी आसान सी है, अगर कोई दो फंक्शन है एफ और जी, वो दोनों किसी एक कॉमन डोमेन डी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप उन दोनों फंक्शन का प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बट डिवाइड करने पर वो फंक्शन जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उस इंटरवल पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसपे वो जीरो बने, ये जीरो नहीं बनना चाहिए। या आप फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, तो भी वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉमन डोमेन डी पे, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी उन सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ये फर्स्ट थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। सेकेंड थ्योरम पे बात करते हैं। थ्योरम सेकंड हमारे पास है, थ्योरम सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि जो कांस्टेंट फंक्शन है बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस रहता है हमेशा। मतलब ये जो रिजल्ट है, जो थ्योरम्स है, ये वो है जिसको आप क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी तो आप इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी निकाल करके देख रहे हैं, आगे जब आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हम इनको डायरेक्ट भी यूज करेंगे, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट हम लिख देंगे कि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज रहेगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे? फंक्शन इज इक्वल टू, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा, आई मीन एक्स की टर्म तो रहेगी नहीं, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब आप किसी भी पॉइंट पे इसको चेक कर लें, उसकी डोमेन से, उसके इंटरवल से कोई भी पॉइंट ले लें एट एक्स इक्वल टू ए। जब भी कभी ये थ्योरेटिकली प्रूव करना हो तो आप हमेशा एक्स इक्वल टू ए पे प्रूव कर दें। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, उस डोमेन में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। कौन सी डोमेन? उन सभी पॉइंट का ग्रुप या इंटरवल जिसके ऊपर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वो डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाएगी। तो यहां पर एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ए एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो अपना वही ट्रेडिशनल रूल जो हम करते हैं बार बार, पहले निकालेंगे एलएचएल, तो कितना आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, और फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। बच्चे जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो आप सबको मालूम है कांस्टेंट पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट कांस्टेंट ही रहेगा, पक्की बात है। जब हम आरएचएल निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो ए प्लस आएगा, अब भी रिजल्ट ए कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम एग्जैक्ट ए पे निकालेंगे, आई मीन एक्स की जगह ए रख दे डायरेक्ट, तो भी रिजल्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये तीनों इक्वल रहेगा। अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना करके देखो तो स्ट्रेट नहीं चला जाएगा, कोई ब्रेक आएगा ही नहीं। आई मीन जैसे y, ये फंक्शन को हम y कहते हैं, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किस फंक्शन को हमने y कहा? y इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लो 5 है, तो y इक्वल टू 5 का जो ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 5 के ऊपर लाइन, y इक्वल टू 5 यहाँ ये लाइन, तो कोई ब्रेक आएगा नहीं किसी पॉइंट पे। तो यहां पर जब आप इस पॉइंट पे मान लीजिए x इक्वल टू ए ये है,
इस पॉइंट के जब सराउंडिंग पे इससे कम पे इससे ज्यादा पे देखोगे और इस पे देखोगे तो ये कम होना ज्यादा होना एग्जैक्ट होना एक ही पॉइंट को y की एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू कैन से द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आगे की प्रॉपर्टीज में आता है, तब तक आप भी देखिए। थ्योरम नंबर 3 में आते हैं बच्चे। थ्योरम नंबर 3 है द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो बिल्कुल जानते हैं, इसका प्रूफ भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया। बच्चे हम सब जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। व्हेन वी राइट f(x) is equal to x, this is the identity function। रिलेशन फंक्शन में हमने बहुत जगह इसको जाना था, स्पेशली कंपोजिशन फंक्शंस में और इनवर्स ऑफ फंक्शन में। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। व्हाट वी डू फॉर दैट, वी आर चेकिंग दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to a। a कोई भी नंबर हो सकता है जो जिस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है वहां से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू a है, तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो ये फंक्शन सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर ये फंक्शन सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है तो कोई नंबर ऐसा आए बचा ही नहीं जो इसको डिसकॉन्टिन्यूअस कराए। तो ओवरऑल क्या कह देंगे, द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो LHS कितना मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और फंक्शन बच्चे कितना है x। नाउ पुट x इज इक्वल टू a माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। h 0 रखेंगे तो बच्चे रिजल्ट आ गया a। और जब हम RHS निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो यहां प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तब भी रिजल्ट a रहेगा। और जब हम एग्जैक्ट a निकालें तो भी रिजल्ट a रहेगा। वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FA। सो द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और सभी पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कह सकते हो, आसान है ना, बहुत अच्छे से करना है। सारी थ्योरम्स को नोटबुक में नोट करना है विद प्रूफ। ठीक है, इनके प्रूफ भी आपको करने हैं सबके। ठीक है, जो भी हम कराते जा रहे हैं नोट कीजिए, इसको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आ रहे हो। नेक्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बच्चे नेक्स्ट है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, पॉलिनोमियल के बारे में आपने शुरू से ही पढ़ा है। और मैं फिर से बताऊं तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है। वन वर्ड इज पॉली, सेकंड वर्ड इज नोमियल। पॉली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मैनी होता है, बहुत ज्यादा मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हो। ये तो इसका एक लिटरली मीनिंग हुआ। मैथमेटिकली ये हो गया कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी एल्जेब्रिक फैमिली कंटेन हो जाए। आई मीन उससे हम लीनियर बना सकें, कांस्टेंट बना सकें, क्वाड्रेटिक बना सकें, क्यूबिक बना सकें, बाई क्वाड्रेटिक बना सकें, और भी पावर 5, 6, 7, 8 कितने भी हम पावर की एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकें, उन सब का एक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देना पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं बात करूं अपने इस थ्योरम के ऊपर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का चैप्टर तो है नहीं, कि पॉलिनोमियल का टॉपिक तो है नहीं कि यहाँ पे सारा पॉलिनोमियल का ही बताने लग जाए। तो अगर मैं इसको पॉलिनोमियल को जनरली लिखूं तो पॉलिनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 एंड सो ऑन इन द एंड an x की पावर n। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम यहां तक लिखें तो ये कांस्टेंट है, यहां तक लिख दें तो लीनियर है, यहां तक हो गया तो
क्वाड्रेटिक, यहाँ तक क्यूबिक, यहाँ तक बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक का एक नया नाम बच्चे क्वेड्रेटिक, ये भी चलता है क्वेड्रेटिक। और हाईएस्ट पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, सबके लिए अलग अलग नाम देना तो पॉसिबल नहीं था। अगर हाईएस्ट पावर 5 तक है, आई मीन x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये है, तो आप कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 ऑफ पावर 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है, विल से अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 15 ऑफ पावर 15, राइट। चलिए अब बात हमारी इसमें ये है कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका प्रूफ कैसे करें बच्चे? जब भी कभी ये किसी भी एक्सप्रेशन में n की टर्म्स आ जाए ना, जनरल टर्म्स आ जाए, तो आप कोशिश क्या मैथमेटिक्स यही कहता है कि आप उसको PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करके दिखाओ। क्योंकि n की टर्म में 1 2 3 4 कहां तक रखते हुए चले, आप लीनियर को चेक करोगे, क्वाड्रेटिक को कर दोगे, क्यूबिक को कर दोगे, ऐसे कितनी पावर तक लेकर के चलोगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? n लास्ट तक कहां तक जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं। तो इसको जनरली PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, आपको पता है तीनों स्टेप। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 रखिए बच्चे, n की जगह 1 रखेंगे तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, और फर्स्ट टर्म अगर आप यहां से भी लें तो ये कितना आएगा? ax, क्योंकि n में टर्म तो ये है, इसको हमने pn लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों? pn। आप वेट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ जी बच्चे, सॉरी बच्चे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे। हाँ, n की जगह हमने 1 रखा तो यहां आएगा a1x, राइट, विच इज कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा इसको कि ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है ये कॉन्टिन्यूअस? बताइए क्यों है कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि जो a1 है ये तो कांस्टेंट हो गया, और जो x है ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अभी हमने 2 रिजल्ट में क्या सीखा कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ये भी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। बात आई समझ? a1 कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, x आइडेंटिटी है, कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब सोच रहे हो कि ये टर्म कहां गई? हाँ, अगर आप n की जगह 0 रखते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी इक्वल है, इसमें ये नहीं कि n कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। n अगर 0 है तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा? a0 x की पावर 0, a 0 ही रहेगा, विच इज कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि जो a0 है बच्चे ये तो कांस्टेंट है ना अकेला, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम शुरुआत 0 1 2 3 से करेंगे तो ये सारे अभी तक कॉन्टिन्यूअस आते रहेंगे। अब स्पेस में 0 और 1 पे तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि 0 में भी अकेला कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस होगा, और 1 के लिए कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी है, ये हमने पहले पढ़ लिया, तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ने ये बताया, अगर कोई 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस थे। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है 1 के बाद 2 पावर 3 पावर 4 पावर, इनको कैसे करें? अब हम इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट this theorem the given theorem is true for n is equal to k। ये मान के चलते हैं जो दी गई थ्योरम है ये n is equal to k के लिए ट्रू है। आई मीन n की जगह जब k तक लेकर के चल रहे हैं तब ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो क्या करेंगे? a0 प्लस
a1x plus a2x2 plus a3x की पावर 3 अप टू a के x की पावर k। तो जब हमने इसको k के लिए ट्रू मान लिया है तो यहां तक का जो रिजल्ट आएगा विच इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस या खाली लिखो इज कॉन्टिन्यूअस क्योंकि इसको हमने ट्रू माना है। सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से कि ये कॉन्टिन्यूअस है। और अब हम स्टेप थर्ड में आ जाएंगे, फर्स्ट के लिए था, अब k के लिए, और अब हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 रख दे इस पूरे, तो कितना आएगा, a नोट प्लस a1x प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 एंड सो ऑन a k प्लस 1x की पावर k प्लस 1। अब बच्चे इसको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और इसकी कॉन्टिन्यूटी में ये जो सेकंड में जो हमने रिजल्ट लिखा है इसका यूज करना है ना, इसका इसमें यूज होगा तभी तो प्रूव हो पाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो हमने कैसे किया, बच्चे हमने इसमें a नोट प्लस इन सब से x कॉमन निकाल दिया, इन सब से x कॉमन निकाल दिया, तो यहां कितना a1 प्लस a2x प्लस a3x स्केयर एंड सो ऑन a k प्लस 1x की पावर k। अब बच्चे ये जो है ये पूरा कॉन्टिन्यूअस सेकंड में हमने माना हुआ है ना, सेकंड में हमने इस पूरे को क्या माना हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आप इसमें कहेंगे कि जो a नोट है और जो, अब देखिए इसमें a नोट है, अब देखो इसमें a नोट नहीं है, यहां कितना है a k है, यहां कितना है a k प्लस 1। अब आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि ये कहां है, सोचे इसके बारे में बच्चे, इस वीडियो को पॉज करें, पहले इसके बारे में सोचे, फिर हम इसका रिप्लाई कर रहे हैं, सोचे इसके बारे में। हाँ जी बच्चे, आंसर मिला? हाँ देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं है यहाँ a0 है तो यहाँ a0 है, a0 है यहाँ a1 है, यहाँ x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ a2 है, ऐसे यहाँ a3 के साथ x स्क्वायर के साथ a2 है, यहाँ x स्क्वायर के साथ a3 है, ऐसे यहाँ x की पावर k के साथ a k है, यहाँ a k प्लस 1 है। बच्चे है तो ये सब कांस्टेंट ना, ध्यान समझना, मैं ये प्रूव नहीं कर रहा कि ये इक्वल है, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस आएगा। यहां पर a नोट a1 a2 a3 कांस्टेंट है और ये भी a1 a2 a3 ये भी तो कांस्टेंट है। अगर इस x को मैं मान लीजिए a1 यहां पे 2 था और a2 आपका 4 था, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉन्टिन्यूअस था, अगर अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो भी तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे आप, x की पावर k यहाँ a की पावर k से मल्टीप्लाई था, अब कोई दूसरा कांस्टेंट a k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क होना पड़ेगा, कांस्टेंट का नेचर तो कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो a नोट है, जब अब आप इसको एग्जामिन कीजिए, a नोट अकेला कांस्टेंट है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये जो a नोट है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब जरा आप देखिए ये पूरा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हम इसमें देख चुके हैं कि ऐसा कोई रिजल्ट है वो कॉन्टिन्यूअस है और ऐसा ही रिजल्ट ये भी है। कॉन्स्टेंट्स आगे पीछे हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, नेचर अगर उसका पहले भी कॉन्टिन्यूअस था तो अब भी क्या नेचर रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, x की। x कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये पूरा कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा, कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्लस ये पूरा कॉन्टिन्यूअस, तो ओवरऑल विच इज द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। So we can say that polynomial function is continuous, कि polynomial function हमेशा continuous होते हैं। समझ आया? नोट करें आप इसके प्रूफ को अच्छे से।
नेक्स्ट थ्योरम पे हम आते हैं। थ्योरम नंबर 5 में बच्चे, एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कि जितने भी रेशनल फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं इन इट्स डोमेन। रेशनल फंक्शन आप समझते हो, दो फंक्शन विच आर इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx, और जो नीचे qx है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसपे ये qx जीरो बने। तो अगर कोई फंक्शन px अपॉन qx फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन है, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जहां पे px और qx, px एक पॉलिनोमियल है और qx एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर ये दोनों, यहां px अगर पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल है, तो दोनों का डिवाइड, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का डिवाइड भी क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस। सो वी कैन से द रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बहुत से आप मैथमेटिक्स में देखोगे ज्यादातर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बहुत कम ऐसे फंक्शन है जो डिसकॉन्टिन्यूअस